श्रावस्ती से बड़ी खबर है, जहां आदिवासी दो बहनों का मामला प्रकाश में आया है। नमस्कार, श्रावस्ती तक न्यूज से। श्रावस्ती के थारू बाहुल्य मोतीपुर कला गांव से सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण लेने चेन्नई गई दो युवतियां वापस लौटते समय रास्ते में गायब हो गई थी। मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर रेलवे स्टेशन के पास झाड़ी में उनके शव मिले हैं, जिसके बाद से क्षेत्र में सनसनी फैल गई और वहीं घर में कोहराम मचा हुआ है। आपको बता दें, पूरा मामला श्रावस्ती जनपद के थाना सिरसिया के मोतीपुर कला गांव की थारू समाज के मनमोहन की पुत्री पुष्पा राणा व मोहन की पुत्री उषा राणा प्रधानमंत्री कौशल विकास परियोजना के तहत सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण ले रही थी। बारीकियों को सीखने के लिए उन्हें लखनऊ भेजा गया था। वहां से जनवरी में दोनों युवतियां बेंगलुरु चली गई थीं। यहां प्रशिक्षण के साथ उन्हें रोजगार भी मिला। दोनों युवतियां कौशल विकास केंद्र बेंगलुरु से कुछ युवतियों के साथ घर वापस लौट रही थी, लेकिन रास्ते में अचानक कहीं लापता हो गई। साथ सफर कर रही लखनऊ की छात्रा से परिवार के लोगों ने संपर्क किया तो उसने बताया कि ट्रेन में दोनों शौचालय की ओर गई थी। इसके बाद से उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा था। परिवार के लोग रेलवे पुलिस को सूचना देकर तलाश कर रहे थे। वहीं नरसिंहपुर रेलवे स्टेशन के पास रेलवे पुलिस ने झाड़ी में दो युवतियों के शव बरामद किए। शव की शिनाख्त पुष्पा राणा व उषा राणा के रूप में हुई है। सूचना मिलने पर सूचना परिवार को दी गई। सूचना के बाद गांव में जहां सनसनी फैल गई है, तो वहीं परिवार में कोहराम मचा हुआ है। कैसे ये पता चला आपको? बाद में कैसे पता चला, जब मतलब इन लोगों का आता पता कुछ भी नहीं हुआ। और क्या बोलते हैं, हमने कहा, आसमा से कहा उषा को हुआ क्या है। आसमा ने कहा कि दीदी उषा को पता नहीं क्या हुआ है, कुछ खा लिए हैं या कुछ पी लिए हैं। तो हम उनको संभाल के थक चुके हैं। वो पता नहीं क्या क्या बड़बड़ा रही हैं, बोल रही हैं, कह रही हैं कि देखो कह रही हैं कि माने ये लोग कह रहे हैं कि अभी हम टाइम होने वाला है, हम तुम लोगों को पकड़ कर ले जाएंगे, यहाँ से कहीं ले जाएंगे, कुछ करेंगे। पर कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं, बातें कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं कि कोई लोग पकड़ के ले जाएंगे हम लोगों को। तो आसमान से कहा उनको संभालो। तो कह रही थी कि हम थक चुके हैं, इनको कुछ खिला दिए हैं, हमें भी दिए थे, तो हम पकौड़ी खाए और ये पिए हैं। थोड़ा मतलब जैसे कि दूध टाइप का था, वैसे ये पी लिए हैं उषा ने, और हम सिर्फ पकौड़ी खाया। तो हमें कुछ भी नहीं हुआ, इनको थोड़ा कुछ मतलब असर हो गया है, नशे वैसे कुछ खिला दिए होंगे। अब यहाँ से हम कैसे जान पाएंगे कि अब क्या खिला दिए उन लोगों को। तो उतने बीच में वो अपने जीजू से हमेशा बात करते रहे, हम डर रहे हैं, कुछ कीजिए। पूरी रात जब तक 3, 4, 5 ऐसे न बज गए, तब तक बात करते रहे। तब उसके बाद में मतलब 4 या ऐसे 5 या ऐसे इसके बीच में से उनका कॉल नहीं लगा। उसके बाद में न कोई आता न पता, वो लोग कहाँ गई, कैसे हुआ, या कोई फेंक दिया ट्रेन से या क्या हुआ, अब इसके बारे में नहीं पता। मामला सिलाई कढ़ाई की 3 महीना लखनऊ किए, उसके बाद में है फिर वो बेंगलोर के लिए भेजे वहाँ से। उसके बाद में है तब से अब 3-4 महीना वहीं कटे। अब घर आने के लिए अब ये हादसा हो गया। कैसे पता चला? ये 4 बजे हमको मिला था पटा, ये हमारे बहन ने पटा दिया जी। के नहीं 11:40 पर मतलब ट्रेन से बैठे। उसके बाद कल फ़ोन आया था नाइट 2 बजे। 2 बजे से 3 बजे तक मेरा फ़ोन मतलब चालू था, मतलब बातें करते थे लगातार। वो बोल रही थी कि जो 60 में है वो चांदनी नाम की लड़की, वो आसमा राणा जूस दिए थे, तो मतलब उसका तबीयत सही ही था। जो चांदनी दी थी वो पॉलीथीन में पता नहीं दही था या दूध था, उसको पी लिए, बस वो नशीले में आ गए। बस उसके बाद 3 बजे तक तो बात ही हुआ। उसके बाद फ़ोन बंद। उसके बाद फ़ोन लगाने लगे तो स्विच ऑफ ही, लगातार इसी तरह होता है। उसके बाद 3 बजे डायरेक्ट उसका मतलब फ़ोटो मेरे भैया भेजे।